नमस्कार दोस्तों, लर्निंग मैक्सिम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो नया सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी तक मैंने किया था मतलब जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम्स जैसे कि CDS, एफकेट, ठीक है, बाद में NDA, इन सब के ऊपर मैं सीरीज़ बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, और भी बनाते जाऊँगा। ठीक है, NDA के ऊपर एक नया सीरीज़ में लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि GAT के ऊपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ठीक है, और टॉप 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन सीरीज तो चल रहा है हिस्ट्री और जियोग्राफी का। तो मैंने सोचा कि सब तो चल रहा है, लेकिन ये डिफेंस स्टडीज़ जो कि मेरा कोर एरिया है, इसको लेकर मैं थोड़ा मतलब इससे थोड़ा सा दूर हट गया वैसा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने प्लान किया है कि अब मैं एक नया सीरीज़ लेके आया हूँ आप सभी के, जो मतलब जो स्टूडेंट्स UGC नेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ UGC नेट ही नहीं, और भी तमाम सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि अभी हाल ही में यूपी में एक एग्ज़ाम लॉन्च किया गया, जिसमें मतलब लॉन्च एग्ज़ाम नहीं, मतलब एक स्कीम लॉन्च किया गया, जिसके तहत क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो है वो डिफेंस स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। तो उसके लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और जो MP सेट, ठीक है, बाद में MH सेट के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा ये सीरीज़। ठीक है, दो दिस सीरीज़ इज़ मेनली फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, लेकिन इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी आता है। जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन का इसमें कितना बड़ा अहम भूमिका है। ठीक है, और साथ साथ जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं फॉर द मतलब पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, सो ऑल इन ऑल इट इज़ फॉर UGC नेट, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडीज़ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस IR। ठीक है, तो मैंने प्लान किया कि हर एक टॉपिक से, मतलब डिफेंस स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक्स है, हर टॉपिक से मैं हर चैप्टर से, टॉपिक कहना भी गलत नहीं रहेगा, हर चैप्टर से मैं लगभग 100 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, तो एक वीडियो में मैं 100 क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूँगा, एक वीडियो में 10 से 20 सवाल डिस्कस करूँगा, बाकी मैं मतलब एक एक करके वीडियोस लेते आऊँगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सीरीज़। ठीक है, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए और आप सभी का प्यार चाहिए। ठीक है, ओके, सो विदाउट मच डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। सो इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए मैंने जो सवाल जो है बहुत मतलब चुन चुन के निकाला है आप लोगों के लिए, तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। और ये इतने भी आसान सवाल नहीं है, थोड़ा मतलब ब्रेन स्क्वीजिंग क्वेश्चन है। द यूरोपियन यूनियन, दैट इज EU, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मिलिट्री अलायंस फोकस्ड ऑन कलेक्टिव डिफेंस। नहीं, कलेक्टिव डिफेंस मिलिट्री अलायंस ये तो नेटो का मोटिव है भाई, ये तो EU का नहीं है। ठीक है, सुप्रा नेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट्स, यस टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट। फ्री ट्रेड एरिया विथ नो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, नहीं, ये तो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से आ गया। ठीक है, EU जो है, EU आपका मतलब इट्स मोर देन इकोनॉमिक, इट्स मेनली ए पॉलिटिकल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसका मतलब मोटिव है पॉलिटिकली यूनाइट करके रखना है पूरे कंटिनेंट को। ठीक है, सो ये भी नहीं होता। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिजर्विंग यूरोपियन हेरिटेज, नो, EU इज़ मेनली पॉलिटिकल, कल्चर से इतना कोई उसका नाता नहीं है, मेनली पॉलिटिकल, देन कुछ हद तक इकोनॉमिक होता है। ठीक है, सो कल्चर का इसमें कोई स्थान नहीं है, तो ऑप्शन हो गया आपका, आंसर हो गया ऑप्शन B। ठीक है, सो ऑप्शन B इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सुप्रानेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट्स। ठीक है, ओके, रुक करते हैं सवाल की ओर। हाँ, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस आर्ग्यूज दैट स्टेट इंटरेस्ट्स आर। देखिए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो कैसे देखते हैं, उनका जो अप्रोच होता है, अप्रोच कैसा होता है, उनका अप्रोच होता है मतलब उनके अकॉर्डिंग जिस तरह से रियलिस्ट जो है, रियलिस्ट क्या देखते हैं, मतलब द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एनर्की। ठीक है, एनर्की चल रहा है, तो उनका क्या होता है, रियलिटी इजेंट ऑब्जेक्टिव। इनका क्या होता है, रियलिटी इजेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से थोड़ा मतलब सब्जेक्टिव होकर वो लोग देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन सब का मतलब इस्तेमाल करते हैं लोग चीज़ों को असेसमेंट करने में। ठीक है, तो पहला अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखें, डिटरमाइंड सोनली बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल पावर, नहीं, मटेरियल पावर जब आ गया तब यहाँ पे वो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव जो वो क्या होता है, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ह्यूमनिज्म का एक झलक होगा। सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शन एंड शेयर्ड आइडियाज, यस टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट।
फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग ओवर टाइम, नहीं, इट्स नॉट रिजिड. Primarily driven by pursuit of economic wealth, no, it's not. So option B is the correct one, most appropriate to explain the social constructivist approach to IR. Okay. अब आते हैं तीसरा सवाल, ये काफ़ी आसान है. द एसोसिएशन ऑफ Southeast Asian countries, that is ASEAN, was primarily established to form a military bloc against China. कुछ हद तक चाइना के लिए था, लेकिन मेनली चाइना को कंटेन करने के लिए नहीं था. ठीक है, सो ये नहीं होगा आपका. क्रिएट ए कॉमन करेंसी फॉर साउथ ईस्ट एशिया एसोसिएशन कंट्रीज, नो. यूनिफाई ऑल मेंबर स्टेट्स इनटू सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी. सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी नहीं, बट लेकिन उनके बीच में एक अच्छा कनेक्शन हो, सूझबूझ हो. ठीक है, अच्छा एक तालमेल हो, इसके लिए आसियान को खड़ा किया गया था, बट नॉट फॉर सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी. सो ये भी नहीं होगा. सो द लास्ट, promote economic growth, yes. Social progress, yes. Cultural development in the region and cultural development in the region. अच्छा ये redundant बार बार हो गया. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट वन. ठीक है, सो आसियान क्यों बुलाया गया, मतलब इसको मतलब इस्टेब्लिश किया गया था मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ. और साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन जो है, आप बर्मा से लेके आप इंडोनेशिया होके, ठीक है, ये जो पूरा जो जोन जो है, इसको मतलब यहाँ पे एक मतलब एक अच्छा एक तालमेल रहे लोगों के बीच में. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, शांति हो, इसीलिए आसियान को यहाँ पे मतलब लाया गया था. ठीक है, ओके. फोर्थ क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया. सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकसेस ऑन द स्टेट एज द रेफरेंट ऑब्जेक्ट. यस, इट्स करेक्ट. Non-traditional security includes threats like climate change and pandemics. हाँ, climate change is one of the security threats of non-traditional order. ठीक है. The concept of human security prioritizes the safety of individuals over states. हाँ, safety of individual वो तो हमेशा ही रहता है. ठीक है, इंसान का जो सेफ्टी जो वो आपका सिक्योरिटी का मतलब मुख्य उद्देश्य है. यहाँ पे जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम फियर वन ऑफ द कंपोनेंट है. ठीक है. नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आर एक्सक्लूसिवली मिलिट्री इन नेचर. नो, इट्स नॉट, ये गलत है. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज ओनली कंसर्न विद इकोनॉमिक पावर. नहीं, मिलिट्री ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है ना सिर्फ इकोनॉमी से नहीं आता, ये ऑल इंक्लूसिव है. आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी इज ऑलवेज ऑल इंक्लूसिव. इसमें आपका फूड सिक्योरिटी भी आता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आता है. ठीक है, तो अगर आपको कोई अगर कहे कि सिर्फ इट्स ओनली अबाउट फूड सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. ओनली अबाउट इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ओनली अबाउट इकोनॉमिक पावर, देन अगेन इट्स ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, तो इट्स एन ऑल इंक्लूसिव टर्म और पर्सपेक्टिव. तो आपका यहाँ पे 2 नहीं हुआ, सॉरी 4 इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट. रह गया कौन सा, 1, 2 and 3, एंड द आंसर इज 1, 2 and 3. ठीक है, ओके. मैच द फॉलोइंग लिस्ट, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, देखिए यहाँ पे आपका कौन सा आता है. यहाँ पे पहले सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे सबसे आसान सा कौन सा है, आसियान. आसियान का काम क्या था, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टेड था. तो हो गया आपका एस का 3. एस का 3 कौन किस में, इसमें है और इसमें. तो ये गया, नहीं होगा. अच्छा, इसमें अब आते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो ये हो गया आपका 2. ठीक है, तो आपका हो गया P2. सो P2 इज द करेक्ट वन. ठीक है, P2S3. ठीक है, सो दिस इज दी एक मिनट इसको देखते हैं एक बार. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड देन आपका रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस. सॉरी ये आपका P2 नहीं गया, ये होगा आपका P4. सो P4 ये होगा, P हो गया आपका 4 के साथ. ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, P4S3. ठीक है, देन Q1 आता है आपका G20, कोऑपरेशन अमॉन्ग इमर्जिंग इकोनॉमीज. यस, एंड आपका एक मिनट आर का तो यहाँ पे दे रहे Q1 दे रहे ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज. हाँ, देन R2 G20 और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. हाँ, दिस करेक्ट, P4 Q1 R2 S3. ओके.
क्वेश्चन नंबर 6, what is the central concern, what is central concern for feminist approaches? फेमिनिस्ट अप्रोच माने यहाँ पे नारीवादी, ठीक है। तो अगर फेमिनिस्ट अप्रोच को लेके जा रहे हैं मतलब यहाँ पे फेमिनिज्म का एक मतलब एक झलक होगा, झलक नहीं एंटायरली, मतलब क्या कहते हैं वुमेन सेंट्रिक होगा, इट इज एंटायरली वुमेन सेंट्रिक अप्रोच। सो द एक्सक्लूसिव फोकस ऑन मिलिट्री एंड नेवल पावर इन स्टेट इंट्रोडक्शंस, नहीं इसमें तो फेमिनिज्म कोई बात ही नहीं है। द एनार्किकल एंड कंप्यूटर एनार्की मीन्स रियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म तो ये भी नहीं होगा। द प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल, ये मार्क्सिज्म आ गया तो ये भी नहीं होगा। द एक्सक्लूशन ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंसेस एंड द जेंडर्ड नेचर ऑफ द पावर एंड सिक्योरिटी, दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स एक्सपीरियंस का बात किया गया है, ठीक है। ये फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये हर तरफ से अभी ये बुलंद आवाज़ लेके आ रहा है, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग, इट शुड बी देयर, ठीक है, क्योंकि सालों से मतलब जो आवाज़ दबा हुआ था वो उसको अभी एक मौका मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, व्हिच शुड बी देयर इन एकेडमिक डिस्कोर्स, देयर शुड बी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। आजकल तो इकोलॉजी में भी मतलब फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आ गया है, ठीक है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। हर किसी का अपना एक तर्क होता है और वो तर्क रखने का एक स्थान होना भी चाहिए, ओके। द टर्म पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन इज बेस्ट अंडरस्टूड एज पावर। देखिए यहाँ पे पावर का अगर देखा जाए, एक मिनट, यहाँ पे एक गलती हो गया है, वो है कि यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी देन बी दो बार हो गया, यहाँ पे 5 ऑप्शंस आ गए, एक्चुअली बी ऑप्शन जो है 2 बार आ गया, ठीक है। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज बी, ओके। द एबिलिटी टू गेट अनदर एक्टर टू डू व्हाट इट वुड नॉट अदरवाइज हैव डन, ये है पावर का डेफिनेशन। मतलब अगर आपके हाथों में ताकत है, ठीक है, टू एबिलिटी टू गेट अनदर एक्टर टू डू, ठीक है, उससे कि वो करवाए जो कि व्हाट इट वुड नॉट अदरवाइज हैव डन, जो चीज़ वो नहीं करने वाला था लेकिन आपके हाथ में छड़ी है इसीलिए वो कर रहा है। हिंदी में कहावत है, जिसके हाथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये पावर के साथ मतलब काफ़ी जचता है ये मतलब मुहावरा, ठीक है, ओके। 8th क्वेश्चन, या मतलब करंट अफेयर्स में काफ़ी ये चलता है आपका ये नॉर्थ साउथ डायलॉग, ठीक है। द नॉर्थ साउथ डायलॉग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी रेफर्स टू, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायलॉग जो है ये एक्चुअली क्या कहते हैं यहाँ पे, पहले नॉर्थ को समझते हैं। नॉर्थ में कौन आता है? वर्ल्ड मैप में अगर देखें यहाँ पे नॉर्थ में मेनली आता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। देन आता है आपका यूरोप आता है, यूरोप आता है। देन आता है आपका जापान, ठीक है। और साउथ में कौन आता है? साउथ में आता है अफ्रीका, बाद में साउथ अमेरिका, या फिर आप इसको लैटिन भी कह सकते हैं, ठीक है। बाद में आपका एशिया भी आता है, ग्रेटर साइड ऑफ एशिया, ठीक है। दो जापान इज इन एशिया बट जापान इज मोर एसोसिएटेड विद नॉर्थ। तो यहाँ पे जो डिवीजन जो है ये सिर्फ ज्योग्राफिकल डिवीजन नहीं है, इस ज्योग्राफिकल डिवीजन में इन लोगों ने एक इकोनॉमिक डिवीजन देखा है, जो कि क्या है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जितने भी है, यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान, साउथ कोरिया भी ले सकते हैं, उनका क्या है, इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना वो बाकी साउथ वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है उनसे काफ़ी बेहतर है। अफ्रीका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एशिया में मतलब वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कैच द वे, ठीक है। एंड आपका साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका तो बस 4 साल में एक बार इनका नाम आता है, और इस साल इनका नाम सुनने को मिला फुटबॉल में, ठीक है। तो वही बात है। सो इसका आंसर होगा सी, डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ साउथ, ये है आपका नॉर्थ साउथ डायलॉग, ठीक है, ओके। 9th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले समझते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है? वो हर चीज़ को कहता है कि अभी तक हम लोग जितने भी चीज़ों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, या फिर जिसको मतलब जिसका बोझ लेके हम चल रहे हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट। परहैप्स इनको मतलब हमें एक रिविजनिस्ट तौर पे देखना पड़ेगा, ठीक है। इनको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। लाइक टर्म्स लाइक सॉवरेनिटी, देन आपका आता है पावर, देन आपका आता है स्टेट। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि इन सब का डेफिनेशन को फिर से रिविजिट किया जाए, ठीक है। एंड ऑल दिस डेफिनेशंस आर हैव बीन मेड वेरी मच ऑब्जेक्टिव, और उनका ये कहना है जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बदलता रहता है, ठीक है। दिस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर,
ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इनका कहा कहना ये जो पोस्ट मॉडर्न जो है, अभी हम लोग तो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो कहते हैं कि जितने भी मतलब डेफिनेशंस पहले सेट किया गया इनको फिर से विजिट करो, फिर से इनको ठीक करो और नया सिरे से इसको डिफाइन करो, ठीक है। सो इट फोकसेस मेनली ऑन डिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज़, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज़। सो आपका पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। इट डिकंस्ट्रक्ट्स की कॉन्सेप्ट्स लाइक पावर एंड सॉवरेनिटी टू रिवील दैम एज सोशल कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, which theory views the international system as a structure of the exploitation where core nations benefit at the expense of periphery nations। देखिए मैं एक आप लोग को टोटका देता हूँ, सिंपल सा है। जब भी आप कहीं पे सुनेंगे एनार्की का बात हो रहा है, इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ रियलिज्म, ठीक है। जब भी आता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, लाइक ह्यूमनिज्म वाला मतलब वर्ड जब आता है, ठीक है, प्यार, आपसी भाईचारा, ठीक है, तो समझ लीजिए आप वहाँ पे आपका ह्यूमनिज्म तो आता है यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है, सोशल कंस्ट्रक्टिव, पार्डन माई हैंड राइटिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म में आपका ये आता है, ठीक है। और जब भी आप सुनेंगे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक एस्पेक्ट का बात सुनेंगे, समझ लीजिएगा आप ये मार्क्सिज्म का बात हो रहा है, मार्क्सिज्म, ठीक है। और जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात हो रहा है तब समझ लीजिएगा आप यहाँ पे लिबरलिज्म का हवा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली किस वर्ड को एम्फोसिस किया गया, एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे होगा स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। मैंने बस 10 सवाल लिया, ज़्यादा नहीं रहे। देखिए 10 सवाल को डिस्कस करते करते लगभग 17 मिनट लग गया है, ठीक है। इट टुक ऑलमोस्ट 17 मिनट्स टू डिस्कस जस्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मैं 20 सवाल कर लेता तो ये और भी टाइम लेता, आधा घंटा से ऊपर ले जाता, क्या क्या पता 40-45 मिनट तक चला जाए, ठीक है। इसीलिए मैं मतलब 10 सवाल ले रहा हूँ। बाकी आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैं जो नया सीरीज़ जो लेके आ रहा हूँ इसमें आप सभी को मतलब आप सभी क्या राय है, क्या इसमें चेंजेस मैं लाऊँ या फिर क्या चीज़ ऐड ऑन करूँ, ठीक है। मतलब क्या डिलीशन करना है, क्या एडिशन करना है, आप लोगों को कैसा लगा वो सब आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग जितने भी भाई बंधु दोस्त लोग जितने भी हैं जो मतलब यूजीसी नेट की तैयारी करें फॉर पेपर्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस स्टडीज़ एंड पॉलिटिकल साइंस, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडेज सेशन। आप लोग तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मैं सबसे साइनिंग ऑफ, जय हिंद।